दोस्तों, बांग्लादेश के उन दांवों की पोल खुल चुकी है जिसमें इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या में भारत की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा था और बांग्लादेश भारत पर यह बार बार आरोप लगा रहा था कि उस्मान हादी के हत्यारों को भारत पनाह दे रहा है। तो आखिर उस्मान हादी का असली हत्यारा कौन था और भारत पर लगाए जा रहे आरोप कितना सही था, कितना गलत? क्या इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों को और ज़्यादा तनावपूर्ण बनाने के लिए पाकिस्तान या चीन की कोई सोची गई समझी चाल थी? इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश के साथ इतना तनावपूर्ण संबंध होते हुए भी खालिदा जिया के जनाजे में आखिर क्यों पहुंची? तो इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर उस्मान हादी था कौन। उस्मान हादी एक दबंग छात्र नेता था जो वहां पर इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देता था, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई और बांग्लादेश पुलिस प्रशासन ने यह आरोप लगाया कि उसका हत्यारा मेघालय के रास्ते भारत भाग गया और भारत सरकार उसको पनाह दे रही है। हालांकि भारत सरकार ने इन सभी आरोपों को झूठा करार दे दिया। हाल के दिनों में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक करीम फैजल नामक व्यक्ति ने कहा कि उस्मान हादी की हत्या में भारत की कोई भूमिका नहीं है और मैंने भी उस्मान हादी की हत्या नहीं की। बांग्लादेश में मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, इसीलिए मैंने बांग्लादेश छोड़कर भागा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं भारत में नहीं दुबई में हूँ और मेरे पास इसके लिए 5 साल का वैध वीज़ा भी है। करीम फैजल ने उस्मान हादी की हत्या के पीछे बांग्लादेश में पल रहे जमाते इस्लामी संगठन के लोगों को उसका आरोपी बताया। इसका मतलब ये हुआ, जमाते इस्लामी का मतलब ही होता है अर्थात पाकिस्तान। अर्थात उसने पाकिस्तान पर यह सीधा आरोप लगाया कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर जमाते इस्लामी संगठन है क्या। दोस्तों, यह एक ऐसा संगठन है जो बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देता है और हमेशा से ही पाकिस्तान के समर्थन में रहता है। दोस्तों, बांग्लादेश को 1971 में जब आज़ादी मिली थी तब भी यह संगठन बांग्लादेश के पक्ष में नहीं था और पाकिस्तान का समर्थन करता था। इसका मतलब यह हुआ कि उस्मान हादी की हत्या में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। यह केवल पाकिस्तान की एक सोची गई समझी चाल थी ताकि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और ज़्यादा तनावपूर्ण बनाया जा सके। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के भारत विरोधी होते हुए भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होकर यह बांग्लादेश को बता दिया कि हम बांग्लादेश के साथ हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।